नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगापुर में एक एयर शो होने वाला है और उसमें हमारा फाइटर जेट तेजस भी हिस्सा लेने वाला है। ऐसे में तेजस फाइटर जेट की निगाहें होंगी पड़ोसी देश मलेशिया के ऊपर। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया का लोकली डेवलप LCA तेजस फाइटर जेट जब पहली बार सिंगापुर एयर शो के अंदर हिस्सा लेगा और अपनी पावर दिखाएगा और अपने मैनूवर करके दिखाएगा, तो उस समय दोस्तों जो मलेशियन डेलीगेशन आया होगा यहाँ पर, उसके ऊपर सभी की निगाहें होंगी, या कहें कि हमारी तेजस टीम की निगाहें होंगी। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि मलेशिया का प्लान है उसे रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए 18 फाइटर जेट खरीदने हैं और इसके टेंडर का हिस्सा तेजस फाइटर जेट भी है। और अभी तक 6 कंपनीज ने रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को अपनी बिड सबमिट की है इन 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। और अगर इन कंपनीज की बात करें तो इसके अंदर कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का FA-50 जेट है, तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री का यूरो जेट है, चाइना का अगर बात करें तो L-15 फाइटर जेट है, इटली की लियोनार्डो का M346 प्लेन है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस फाइटर जेट है। और इसके अलावा रशिया की रोसोबोर्न एक्सपोर्ट का MiG-35 भी है और पाकिस्तान ने अपना GF-17 का भी ऑफर दिया है। हालांकि दोस्तों अगर बात करें इसके फाइनल होने की, इस बिड के सिलेक्ट होने की, तो ये मार्च से अप्रैल मंथ के अंदर इसी साल हो सकती है। और GF-17 के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान और मलेशिया की इस्लामिक कंट्रीज़ की होने की वजह से एक टाइज थी। लेकिन दोस्तों ये उस समय दूर हो गई जब चाइना ने एयर स्पेस का वायोलेशन किया मलेशियन एयर स्पेस के, तो उस समय इसके चांसेस कम हो गए। और सबसे बड़ी बात, चाइना भी इसके पीछे बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था JF-17 को बेचने के लिए, क्योंकि वह ही इस फाइटर जेट को एक्चुअल में बनाने वाला है। लेकिन HAL ने इस ऑफर को बिल्कुल ही नगण्य कर दिया, क्योंकि उसने ये कह दिया कि वह बार्टर सिस्टम के तहत ट्रेड करने को तैयार है, पाम ऑयल लेने को तैयार है पेमेंट लेने की तुलना में। जैसा कि मलेशिया से हम पाम ऑयल खरीदते रहे हैं, तो ऐसे में ये डील मलेशिया के लिए और भी अच्छी हो गई। हालांकि दोस्तों जब तुर्की इसके अंदर एंट्री कर गया तो थोड़ी सी चीज़ें फिर से बदल गई, क्योंकि वह भी इस्लामिक कंट्री है और तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ने अपना एक चैनल खोलने की भी कोशिश की थी और ये एक साथ में आए थे और एक ही मंच के ऊपर आए थे। तो ऐसे में लगा कि तुर्की का फाइटर जेट भी सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन उसका जो जेट है वह 2023 के अंदर पहली अपनी उड़ान भरेगा, यानी कि इसके प्रोडक्शन के अंदर ही अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इसके सिलेक्ट होने के चांसेस भी कम लग रहे हैं। लेकिन अभी के लिए ये कहा जा सकता है कि LCA तेजस, JF-17 और तुर्की का यूरो जेट, ये तीनों ही अभी कतार के अंदर खड़े हैं और इनमें से कौन सिलेक्ट होता है ये देखना होगा। लेकिन ये तय है कि तेजस फाइटर जेट पर अभी जो सिंगापुर एयरफोर्स के अंदर मलेशियन टीम की निगाहें जरूर होगी, क्योंकि वे इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।